दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं हवेली का रहस्य। भैरवगंज की उस हवेली का जिसकी दीवारों में अतीत की चीखें आज भी गूंजती हैं। रात के 8:30 बजे की ट्रेन धीरे धीरे भैरवगंज स्टेशन पर रुकी। धुंध इतनी घनी थी कि प्लेटफॉर्म की लाइटें भी कुछ दिखाई नहीं दे रही थीं। ट्रेन से अकेला लड़का उतरता है। कंधे पे बैग, चेहरे पे हल्की बेचैनी और आंखों में जिज्ञासा। उसका नाम था आरव सिन्हा, शहर का फोटोग्राफर और खोजी। पर आज उसका सामना होगा उस रहस्य से जो सिर्फ अंधेरे में नहीं, बल्कि हवेली की आत्माओं में जिंदा है। स्टेशन के सन्नाटे में कहीं से एक पुराना गाना बज रहा था, आ जा रे परदेसी, टूट टूट कर, धीमे और भयभीत करता हुआ। आरव ने सोचा शायद कोई पुराने रिकॉर्ड की आवाज होगी, लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था भैरवगंज और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यहां समय भी ठहर जाता है। आरव बाहर निकलता है। सड़क टूटी हुई, धूल भरी और पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही हैं। हवा इतनी ठंडी थी कि वो कांपने लगा। उसे दूर एक विशाल खाली सुनसान हवेली दिखाई देती है। राजमहल हवेली, जिसकी दीवारें अंधेरे में जैसे जीवित हों। आरव धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ता है। पांव सूखे पत्तों पर चरमराते हैं। हर कदम पर हवेली का अंधेरा गहरा होता जाता है। हवा में गंध थी, मिट्टी, सड़ी हुई बदबू और शायद पुराना खून। हवेली के सामने पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजा अर्ध खुला है। लकड़ी में जंग लगे कीले और बीच में खुदा हुआ एक नाम, आरव सिन्हा, 1998। आरव चौंक गया। यह कैसे संभव है? इस हवेली पर मेरा नाम? लेकिन कोई जवाब नहीं। दरवाजा चर चर की आवाज करते हुए खुला। आरव अंदर घुसा। कमरे में धूल की मोटी परत और टूटी हुई कुर्सियां। दीवारों पर तस्वीरें जिनकी आंखें जिंदा लग रही थीं। कोने में पुराना पियानो, धूल से ढका, पर एक की चमक रही थी। आरव पियानो की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, पियानो अपने आप बजने लगा। धीमे, डरावने सुरों में, टन टन टनन। आरव ने पीछे हटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई, सफेद साड़ी में एक महिला और आधा चेहरा छाया में। आरव चिल्लाया, कौन है वहां? पर आवाज हवा में खो गई। फुसफुसाहट आई, मैं अनवी हूं। आरव ने पीछे हटते हुए कैमरा उठाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में फर्श पर एक डायरी पड़ी थी, पीली, जर्जर, पर उसके ऊपर लिखा हुआ नाम साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने डायरी हाथ में ली और उसका पन्ना पलटा। पहले पन्ने पर लिखा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो हवेली ने तुम्हें चुन लिया है। फिर उसने एक फोटो देखी, अधूरा चेहरा, जलने के निशान और नीचे नाम लिखा था, अनवी। सन्नाटा टूटा और अचानक पियानो बजने लगा। आरव के कानों में आवाज गूंजी, तू लौट आया आरव। आरव गिर पड़ा। कैमरा फर्श पर गिरा। स्क्रीन काली हो गई। फिर भी हवेली की दीवारों पर एक शब्द बार बार उभरता दिखा, आरव। आरव धीरे धीरे उठा। फर्श पर खून के धब्बे नहीं थे और दीवारों पर धब्बे बढ़ रहे थे। आरव ने देखा, दीवार पर लगी हुई हर तस्वीर में अब उसकी ही छाया दिखाई दे रही थी। कोई हाथ नहीं दिख रहा था, पर हर चित्र में उसका चेहरा बदल रहा था। आरव धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। सिंहासन और एक बड़ा कमरा दिखा। दीवारों पर पुराने शाही चित्र, सबके चेहरे धुंधले और आंखें खाली थी, जैसे दीवार पर लगे हुए हर चित्र में किसी ने उसके आने का इंतजार किया हो। आरव ने कैमरा ऑन किया तो देखा,
पीछे दीवार खुद ब खुद हिल रही थी और दीवारों से एक नीली धुंध निकल रही थी जो कमरे के बीच में गोल घेरे बना रही थी। हवा में अब आवाजें थीं, धीमे, फुसफुसाती। आ गया, आ गया, अब नहीं लौटना, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। आरव अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, पर फर्श उसके पैरों में जैसे चिपक गया हो। हर कदम भारी, हर सांस मुश्किल होते जा रही थी। हवेली में रखा हुआ पियानो फिर बजने लगा, इस बार तेज, सुर डरावने, धड़कनों को रोकने वाले। आरव कैमरा साफ करता है, पर स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली परछाई थी। वो पीछे हटता है और एक दरवाजा खोलता है। कमरा खाली था, लेकिन बीच में एक कुर्सी अपने आप घूम रही थी। कुर्सी की आवाज से पूरा कमरा गूंज रहा था। आरव धीरे धीरे पीछे हटा और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। धुंधली परछाई धीरे धीरे उसके पास आती है। चेहरा जल चुका था, आंखें खाली थी। उसने एक धीमा हंसना शुरू किया। अब तुम्हारा समय शुरू होता है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी सांस अटक रही थी, जैसे कोई उसके गले से सांस खींच रहा हो। हवेली का अंधेरा अब जीवित हो चुका था। दीवारें, फर्श, चित्र सब एक साथ सांस लेने लगे। आरव अब समझ गया, ये कोई सामान्य जगह नहीं, ये हवेली उसका ही इंतजार कर रही थी। कमरे में अचानक लाइट पड़ी। आरव ने देखा, पुरानी घड़ी की सुई अपने आप चल रही थी। घड़ी की टिक-टिक अब तेज होकर डरावनी आवाज में बदल गई थी और फर्श पर लिखा हुआ शब्द उभरता है, तुम अब हमारे हो। आरव पीछे हटता है। फर्श पर धब्बे थे, दीवारें हिलती थीं और हवेली की खिड़कियां अचानक बंद हो गई। हर आवाज, हर हलचल बस उसी का ही नाम खींचती है। आरव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो अपने कैमरे के साथ पीछे हटता है। जैसे ही वो कमरे के बीच से गुजरता है, दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थी। चेहरे, हाथ और आंखें सब उसके चारों ओर घूमते थे। फर्श पर अचानक खून का छोटा धब्बा गिरता है। आरव झुकता है, पर धब्बा बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे में फैल जाता है। सांस रुक सी जाती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कमरा अब पूरी तरह जीवित हो चुका था और हवेली की दीवारों पर शब्द हर बार बदल रहा था। आरव, तू लौट आया, हमेशा के लिए, अब बचना नामुमकिन है। आरव ने कैमरे को मजबूती से पकड़ा और वो दरवाजे की ओर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर फर्श पर चिपक रहे थे। हर कदम पर वो गिरता, उठता और फिर गिरता। हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों से धुंधली आवाजें निकल रही थीं। आरव, तू आ गया, अब नहीं भाग सकता। आरव पूरी तरह हवेली में फंस चुका था। उसने देखा, दीवारों पर उसकी अपनी परछाई अब जिंदा लग रही थी। उसके हाथ हिल रहे थे, आंखें खुल रही थीं। हवेली में गूंजती वही आवाज, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। आरव हवेली के बीच में खड़ा था। दीवारों की ठंडी, गीली सतह जैसे उसके हाथों में चिपक रही हो। पियानो की धुंधली धुन अभी भी गूंज रही थी, धीमे धीमे कमरे में डर पैदा कर रहा था। उसने चारों ओर देखा। कमरा खाली, लेकिन हर चित्र, हर फर्नीचर उसके आने का इंतजार कर रहा था। दीवारों पर लिखे शब्द धीरे धीरे बदल रहे थे। आरव, तू लौट आया, अब बचना नामुमकिन है। आरव ने हिम्मत जुटाई और कैमरा उठाया। जैसे ही उसने शटर दबाया, कमरे की दीवारें फड़फड़ाने लगीं। अंधेरा और घना हो गया। फर्श उसके पैरों के नीचे हिलने लगा और उसके पीछे की दीवारें जैसे सांस लेने लगी हों। आरव पीछे मुड़ा, तभी एक दरवाजा अचानक खुल गया। भीतर का दृश्य था एक लंबा गलियारा, जिसमें अंधेरा इतना घना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थीं। हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, अब भागना व्यर्थ है। आरव कदम बढ़ाता है। गलियारे की दीवारों पर तस्वीरें थीं, सभी में वही लड़की अन्वी, हर तस्वीर में हंस रही, पर आंखें पूरी काली, जैसे उसकी आत्मा हर फोटो से निकल रही हो।
आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कदमों की आवाज उसके अपने कानों में गूंज रही थी। फर्श के नीचे से हल्की कंपन महसूस होती थी, जैसे हवेली खुद जीवित हो और उसे निगलने के लिए हिल रही हो। आरव एक कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा अर्ध खुला था। उसने देखा कमरे की दीवारों पर हाथ के निशान बने थे। नहीं, ये सामान्य निशान नहीं थे, जैसे किसी ने दीवार के भीतर से बाहर आकर खींचा हो। आरव ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ एक आईना था, पुराना, टूटा हुआ, धूल और खून से भरा हुआ। आरव ने कैमरा आईने की तरफ किया, लेकिन स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। सिर्फ दूसरा चेहरा, एक बच्चा, वही उसका ही आकार पर आंखें पूरी काली। बच्चा धीरे धीरे हंसने लगा। आरव, तू आ गया। हवा में सरसराहटें बढ़ गईं। फर्श पर खून की पतली लकीरें उभरने लगीं। आरव डर के मारे पीछे हटता गया। आईने में बच्चा अब उसके बिल्कुल पास खड़ा है और कमरा लगातार बदल रहा था। दीवारें सिकुड़ रही थीं, छत नीचे आ रही थी और फर्श ऊपर उठ रहा था। आरव भागने की कोशिश करता है, पर हर कदम पर दीवारों से रोक रही हैं, जैसे हवेली का हर हिस्सा उसे अपने अंदर खींच रहा हो। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। आरव, तू कभी बाहर नहीं जाएगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। आरव हाँफ रहा था। कैमरा हाथ से गिरा और स्क्रीन टूट गई, लेकिन कमरे में आवाजें अब भी गूंज रही थीं। सुर, हंसी, फुसफुसाहटें और भयानक चीखें। गैलरी से गुजरते हुए आरव ने देखा दीवारों पर आकृतियां बन रही थीं, पुराने राजा और रानी की, पर चेहरों पर उसकी ही परछाई। और चित्रों की आंखें जिंदा हो गई थीं और हर आंख में डर, क्रोध और अपार भूख थी। आरव घबरा गया। वो दौड़ा, लेकिन गलियारे के फर्श ने उसके पैरों को पकड़ लिया, जैसे हवेली आरव के पैरों में जाल बिछा रही हो। हर कदम पर दीवारें सरक रही थीं और ऊपर से टिमटिमाती लाइटें बंद चालू हो रही थीं। एक कोने में उसने देखा पुराना पुस्तकालय। खिड़कियां टूटी और हवा के झोंके से पन्ने अपने आप पलट रहे थे। पन्नों पर लाल स्याही में लिखा था, आरव, तुम हमारे बीच हो, अब भागना व्यर्थ है। आरव कैमरा उठाता है तो देखा पन्नों पर उसके नाम के अक्षर धीरे धीरे उभर रहे हैं, और तभी कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक हाथ बाहर निकलता है। हाथ धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ता है। आरव पीछे हटता है, गिरता है और हाथ फर्श से गुजरकर उसकी पीठ पर गिरता है। सारे कमरे में खून की हल्की गंध फैल जाती है। आरव उठता है और भागने की कोशिश करता है। गलियारे बदल रहे थे, हर मोड़ पर नई दरवाजे और कमरे बन रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांस रुकती सी लग रही थी। दीवारों से अब आवाजें आ रही थीं, हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, अब भागना व्यर्थ है। आरव ने देखा दीवारों पर उसकी ही परछाई जिंदा होकर चल रही है। उसकी ही आवाज उसके कानों में गूंज रही है, तुम हमारे बीच हो। पुस्तकालय के अंदर एक पुरानी मेज पर वही डायरी पड़ी थी, पर लिखा था, यदि यह डायरी तुम्हारे हाथ में है तो तुम हवेली का हिस्सा बन चुके हो। आरव ने धीरे धीरे डायरी खोली। सामने पन्ने पर वही लड़की, अन्वी, अब जिंदा लग रही थी और हर पन्ने पर उसकी ही आत्मा उभर रही थी। हवा में उसके हंसने की आवाज गूंज रही थी, आरव, अब तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है। हवेली पूरी तरह जीवित थी। दीवारें, फर्श, चित्र, पियानो सब मिलकर आरव के चारों ओर मंडरा रहे थे और आरव अब पूरी तरह फंस चुका था। आरव हवेली के अंधेरे गलियारे में ठोकरे खाते हुए आगे बढ़ रहा था। दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं, जिंदा, जीवित, जैसे उसकी हर हरकत पर निगरानी रख रही हों। फर्श पर पानी की बूंदें और खून की हल्की गंध मिलकर डर पैदा कर रही थीं। एक कमरे के दरवाजे पर वो रुका। दरवाजा आधा खुला था। हवा में सन्नाटा और भारी घिन की गंध थी। आरव ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और कमरे में कदम रखा। कमरा खाली था, पर दीवारों पर चित्र थे। सभी चित्रों में वही लड़की अन्वी थी। हर तस्वीर में हंसती हुई, पर आंखें काली और खाली थीं। अचानक चित्रों के चेहरे बदलने लगे।
वे उसी की परछाई बन गए। आरव ने कैमरा उठाया तो देखा कि कमरा अब जीवित हो गया था। फर्श हिल रहा था और दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। एक पियानो बजने लगा, डरावने तेज सुरों में, और फिर दीवारों से फुसफुसाहटें। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे, भागना व्यर्थ है आरव, अब तुम हवेली का हिस्से हो गए हो। आरव ने देखा फर्श पर खून की पतली लकीरें फैल रही थीं। लकीरें बढ़ते हुए उसकी ओर आईं, उसके पैरों में फंस गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श उसके पैरों में चिपक गया। कमरे के एक कोने में एक पुरानी घड़ी थी। सुई अपने आप घूम रही थी। हर टिक टिक के साथ कमरे की हवा और ठंडी और भारी हो रही थी। आरव ने महसूस किया कि समय स्थिर नहीं था। कमरे में जो कुछ भी था सब उसके चारों ओर घूम रहा था। तभी उसने देखा, दीवार के एक हिस्से से हाथ बाहर निकल रहा था। हाथ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे उसे खींचना चाहता हो। आरव पीछे हटता है पर हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। फर्श पर खून की गंध और तेज हो गई। आरव घबराया और कमरे में चारों ओर देखा। चित्रों की आंखें जिंदा हो गईं और पियानो तेजी से बजने लगा। दीवारें सिकुड़ रही थीं और छत नीचे गिर रही थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा बदल रहा था। हर मोड़ पर नया कमरा, नया दरवाजा और नया डर। हवा में फुसफुसाहटें लगातार गूंज रही थीं। आरव, तुम भाग नहीं सकते, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आरव ने कैमरा उठाया और देखा कि उसकी अपनी परछाई जिंदा होकर उसके पीछे चल रही थी। हर कदम पर परछाई आगे आ रही थी। उसकी सांसें रुक रही थीं। आरव ने देखा, एक कमरे के बीच में बड़ा आईना था। आईने में उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, सिर्फ वही लड़की अन्वी, जली हुई, आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे हंस रही थी। आरव, अब तुम्हारा समय शुरू होता है। आरव पीछे हटता है। हवा और ठंडी हो गई और कमरे में खून की हल्की बूंदें गिरने लगीं। फर्श फिसलन भरा और दीवारें उसे घेर रही थीं। कमरे में अचानक किताबें हवा में उड़ने लगीं। पन्ने पलटते हुए आवाजें निकाल रहे थे। आरव, तुम हमेशा हमारे बीच हो, भागना व्यर्थ है, हम देख रहे हैं। आरव ने कैमरा उठाया और देखा कि पन्नों पर धीरे धीरे उसका नाम उभर रहा था। और उसी समय कमरे के अंधेरे कोने से एक और हाथ बाहर निकला। हाथ उसे खींचने लगा। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली ने उसके पैरों को पकड़ लिया। दीवारें सिकुड़ती जा रही थीं, छत नीचे गिर रही थी। हवा इतनी ठंडी कि सांस रुकने जैसी लग रही थी। आरव ने दरवाजा खोला और देखा, हवेली का मुख्य हॉल। फर्श पर खून और पानी की परत, चारों ओर चित्र जिंदा और पियानो बज रहा था। हवा में आवाजें, फुसफुसाहटें और हंसी। फर्श पर उसने देखा, एक डायरी पड़ी थी, पीली, जर्जर, और उस पर लिखा था, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम हवेली का हिस्सा बन चुके हो। आरव ने धीरे धीरे डायरी खोली। सामने पन्ने पर वही लड़की अन्वी जिंदा लग रही थी। हर पन्ने पर उसकी आत्मा दिखाई दे रही थी। हवा में हंसी। आरव, अब तुम्हारा समय तय हो चुका है। हवेली पूरी तरह जिंदा थी। दीवारें, फर्श, चित्र, पियानो सब मिलकर आरव के चारों ओर मंडरा रहे थे, और हर आवाज, हर हलचल बस उसी का ध्यान खींच रही थी। आरव अब पूरी तरह फंस चुका था। आरव हवेली के मुख्य हॉल में खड़ा था। दीवारें हिल रही थीं, फर्श फिसलन भरा और पियानो बज रहा था। फुसफुसाहटें चारों ओर गूंज रही थीं। हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, अब भागना व्यर्थ है। उसने डायरी उठाई। सामने पन्ने पर वही लड़की अन्वी जिंदा लग रही थी और उसके हाथों में एक पुरानी चाबी थी, चाबी जैसे हवेली की आत्माओं का दरवाजा खोलती। आरव ने देखा, दीवारों में अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ। खिड़कियां टूट चुकी थीं, लेकिन दरवाजा चमक रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही एक बड़ा कमरा सामने आया। कमरे में ठंडी हवा, धुंध और खून की हल्की गंध। दीवारों पर चित्र जिंदा, आंखें उसके हर कदम को निहार रही थीं। फर्श पर खून की लकीरें बढ़ रही थीं और पियानो बज रहा था। आरव ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर उसने देखा, सिर्फ वही लड़की अन्वी, जिसकी आंखें पूरी काली और चेहरा आधा जल चुका। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है।
आरव पीछे हटता है, हवा में हल्की सड़सड़ाहट। तुम हमेशा हमारे बीच रहोगे आरव। फर्श हिल रहा था, दीवारें सिकुड़ रही थीं। आरव भागने की कोशिश करता है, पर हवेली ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। तभी उसने देखा, कमरे के कोने में और एक पुराना आईना था। आईने में आरव का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वही लड़की अन्वी दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे आरव के पास आ रही थी। आईने के पास ही चाबी पड़ी थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और चाबी उठाई। चाबी जैसे खुद उसकी हथेली में फिट हो गई। वो आईने की तरफ बढ़ा। आईने के पास ही चाबी लगाने की जगह थी। आरव ने चाबी लगाकर जैसे ही चाबी घुमाई, आईने का कांच फट गया। आईने का कांच फटते ही हवा और ठंडी हो गई। कमरा पूरी तरह गूंज उठा। चीखें, हंसी और फुसफुसाहटें और तेजी से आने लगीं। लेकिन एक रोशनी आई आईने के पीछे से, और उस रोशनी में अन्वी की आत्मा गायब हो गई। आरव ने महसूस किया, हवेली शांत हो गई थी। फर्श स्थिर, दीवारें जमी हुई, पियानो बंद, सिर्फ वही हल्की धुंध बची जो धीरे धीरे गायब हो गई। आरव थक कर गिर पड़ा। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और हवेली से बाहर कदम रखा। भैरवगंज गांव चुप था। सड़क पर कोई नहीं था, बस रात की ठंडी हवा थी। लेकिन जब आरव पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली की खिड़कियों में कोई परछाई हिल रही थी, जैसे हवेली अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। लेकिन अब वो परछाई आरव को छोड़कर थी। आरव धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ा। ट्रेन की घंटी गूंज रही थी। फर्श पर खून के धब्बे नहीं थे, पर हवेली की गंध अभी भी उसके साथ थे। और उसे एहसास हुआ, हवेली का रहस्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो उसे कहानी में बदलकर हमेशा जिंदा रखेगी। दोस्तों, ये था हवेली का रहस्य। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि भैरवगंज की हवेली का रहस्य सिर्फ देखने वालों के ही नहीं, सुनने वालों के दिलों में भी जिंदा रहेगा।